देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो जराये के हवाले से एक खबर ये भी सामने आई थी जिस पर आपके साथ गुफ्तगू करना लाजमी लग रहा है मुझे अभी कि येदियुरप्पा ने बीजेपी आला क़यादत के सामने शर्त भी एक रखी है। आपने कहा कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि इसी बुनियाद पर उन्होंने शर्त रखी होगी शायद बीजेपी आला क़यादत के सामने, अगर इस खबर में सच्चाई है तो, कि उनके बेटों को मरकज में या तंजीम में आला सतह पर कोई खास मकतब दिया जाए, कोई खास मर्तबा दिया जाए। क्या इस पर बात हो सकती है? देखिए, जो येदियुरप्पा जो 2000 अपने मुझे सन नहीं याद आ रहा 13 या से पहले जो या 18 में जो जेल गए थे, वो अपने बेटों को लात पहुंचाने के ही इल्जाम में वो जेल गए थे। ठीक है, तो अब उन्होंने ऐसी कोई शर्त रखी है या नहीं रखी है, या आला कमान उनकी इस शर्त पर, उनकी इस क़यादत को मंजूर करके उनको सीएम की के ओहदे से इस्तीफा देने का दबाव डाले, ये थोड़ा समझ से परे आता है, क्योंकि वो उन लड़कों पर एलिगेशन है, उसी एलिगेशन में येदियुरप्पा जेल गए थे। तो मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बड़े कॉस्ट के लिए छोटे मोटे नुकसानात उठाने पड़ते हैं। कहते हैं कि जब लंबी छलांग लगानी हो तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो हो सकता है कि को लेकर जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए हो सकता हो कि कुछ इस तरह की चर्चाएं हुई हो, इस तरह की बातचीत हुई हो, इस तरह का मुआहदा और समझौता हुआ हो कि साहब आप 79 ईयर्स आपकी उम्र हो गई है, 78-79 साल आपकी उम्र हो गई है, अब यूथ लीडरशिप को आने दीजिए, यूथ को आगे आने दीजिए। हो सकता है इस तरह की चर्चा हुई हो, पार्टी में कंस्ट्रक्टिव चर्चाएं होती हैं, और कंस्ट्रक्टिव चर्चाओं में जो चर्चा कर रहे थे कुछ पॉइंट्स उनके नेगेटिव जाते हैं और उनको कबूल करना होता है, क्योंकि संगठन जो है वो बड़ा होता है, व्यक्ति और शख्स बड़ा नहीं होता किसी भी तंजीम, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से। तो हो सकता है से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस तरह की गुफ्तगू हुई हो, चर्चाएं हुई हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि येदियुरप्पा के किसी खास को ही ओहदा मिलेगा, नाम जिसका भी चर्चा में हो, लेकिन आखिरी नतीजा जब नाम सामने आएगा तभी पता चलेगा। जी, आपने ठीक कहा, और ये भी सच है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। यहाँ कब क्या हो जाए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर फायदे और नुकसान के लिए तमाम तरह के दाव पे चले जाते रहे हैं। हर पार्टी की अपनी एक इक्वेशन होती है हुकूमत को बनाए रखने के लिए, हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए। अब जबकि इतनी बड़ी तब्दीली कर्नाटक हुकूमत की क़यादत में आ रही है अब्बास साहब, तो इसके बाद के हालात बहुत मुमकिन है कि अब मुस्तहकम तरीके से गवर्नमेंट को आगे चलने दें और किसी किस्म के कोई इख्तिलाफ कम से कम पार्टी में अंदर ही अंदर ना हो। इस बात के इम्कानात कितने हैं, जितने हालात जो चले आ रहे हैं उन्हें देखते हुए? देखिए, हो सकता है कि येदियुरप्पा खामोश रहे, लेकिन जो मैंने कहा ना कि आला कमान से वो पिछले दिनों जब मुलाकात करके आए, और उस मुलाकात के बाद, उस मुलाकात के दौरान जो वजीर आजम और अमित शाह से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या हुआ इसकी खबर तो नहीं लगी, इसके पुख्ता जरा इसके हवाले से कोई खबर नहीं आई। लेकिन मुलाकात के बाद जब येदियुरप्पा कर्नाटक गए और कर्नाटक में लिंगायत तबके के लोग जब येदियुरप्पा से एक के बाद रोजाना मिलने लगे, तो मैसेज साफ हो गया था कि बातचीत में कुछ मुस्बत सिमत में कदम आगे नहीं बढ़े। अब ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि हो सकता है कि येदियुरप्पा खुद खामोश हो, लेकिन खुद वो खामोश हो सकते हैं, उनके हामियों को खामोश नहीं किया जा सकता, जिनको डायरेक्ट फायदा था, जिनकी क़यादत में सरकार चल रही थी, और उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों, उनका एक पूरा चेन होता है पॉलिटिकल सिस्टम में कि जो वजीर आला होता है उसके कुछ खास वजीर होते हैं, उसके खास एमएलएज होते हैं। हो सकता है कि उनको